रेडी स्टार्ट। इजराइल पर फिलिस्तीनी उग्रवादी गुट हमास के हमले के बाद अब जो हालात पैदा हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा त्रासदी उस युद्ध क्षेत्र में फंसे आम लोगों को झेलनी पड़ रही है। उनकी ज़िंदगी लगातार जोखिम में है। स्वाभाविक ही वहाँ खतरे का सामना कर रहे भारतीयों को लेकर भारत सरकार चिंतित है और उनकी सुरक्षित वापसी की कोशिश कर रही है। इस क्रम में सरकार ने ऑपरेशन अजय के जरिए वहाँ से भारतीयों को देश वापस लाने के लिए विशेष अभियान चलाया है। गौरतलब है कि शुक्रवार को इजराइल से पहली उड़ान भारत आई, जिसमें वहाँ से 212 भारतीय सुरक्षित अपने देश लौटे। एक अनुमान के मुताबिक फ़िलहाल इजराइल और फ़िलिस्तीन के युद्ध क्षेत्र में तब्दील होने की वजह से वहाँ 18,000 से ज़्यादा भारतीय फंसे हुए हैं, जिनमें ज़्यादातर सूचना तकनीक से जुड़े पेशेवर और विद्यार्थी हैं। जिस दिन हमास का हमला हुआ था उसके बाद हालात जैसे जटिल होते जा रहे हैं, उसमें आने वाले दिनों में कैसी स्थिति होगी अभी कहना मुश्किल है। इसलिए खुद इजराइल सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वहाँ आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। फिलहाल हमास के अचानक हमले के बाद इजराइल की जैसी प्रतिक्रिया हुई है उसमें टकराव के और ज़्यादा गहराने की स्थिति बन रही है। इसलिए अपने नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भारत की चिंता लाजमी है। इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच टकराव कोई नया नहीं है, खासकर कभी हमास की ओर से अचानक हमले या फिर कभी इजरायली फ़ौज की गतिविधियों की वजह से हालात कई बार बेहद नाजुक हो जाते हैं। मगर हमास का ताज़ा हमला इस कदर अप्रत्याशित और व्यापक था कि इजराइल को भी इसकी आशंका नहीं थी। यही वजह है कि सुरक्षा के लिए ज़रूरी चेतावनी समय पर जारी नहीं की जा सकी और बड़े पैमाने पर आम नागरिक भी हमले में मारे गए। अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि हमास ने जिस वक्त इजरायली सीमा में घुसपैठ कर आतंक मचाना शुरू किया उस समय आम लोग सालाना जश्न में मशगूल थे। ऐसे में वहाँ भारतीयों के भी फंस जाने की स्थिति समझी जा सकती है। युद्ध के दौरान यह तय नहीं होता कि एक दूसरे के दुश्मन के रूप में हमला कर रहे पक्ष के हमले का शिकार कौन होंगे। जो देश और संगठन इसमें लिप्त होते हैं उनका दावा होता है कि वे निर्दोष आम नागरिकों को शिकार नहीं बनाएंगे, लेकिन हकीकत इसके ठीक उलट होती है। बम या मिसाइल दागे जाते हैं तो वे किस रिहायशी इमारत को तबाह कर देंगे या कितने साधारण लोग मारे जाएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं होता, बल्कि मारे जाने वाले लोगों की संख्या ही दोनों पक्षों की जीत या हार की तस्वीर के रूप में पेश की जाती है। विचित्र है कि अपने पक्ष के आम लोगों के मारे जाने को दोनों ही पक्ष दुनिया के सामने दर्शाकर अपने पक्ष में
समर्थन हासिल करने की कोशिश की जाती है, मगर किसी भी पक्ष को इस बात का ख्याल रखने की वास्तव में ज़रूरत नहीं लगती कि उनके हमले में आम रिहायशी इलाके निशाने पर ना आएं। ऐसी स्थिति में अकेला विकल्प यही है कि इजराइल से किसी तरह भारतीयों को सुरक्षित निकाला जाए। यूँ भारत सरकार के पास इराक, यूक्रेन या अन्य देशों में युद्ध की शुरुआत के बाद अनेक मौक़ों पर भारतीय लोगों को सुरक्षित वापस लाने का खासा अनुभव रहा है। अब इजराइल से भारतीयों की सुरक्षित वापसी के अभियान को भी उसी की एक कड़ी माना जा सकता है। स्टॉप।